नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा सवाल, और सीधा सवाल में आज हमारे मेहमान हैं यूआईटी के पूर्व चेयरमैन, भाजपा नेता श्री संजय जी महिपाल। श्री संजय महिपाल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, श्री गौशाला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में श्री गंगानगर को अपनी सेवाएं दी हैं। शहर के जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। इनसे करेंगे चर्चा इनके राजनीतिक भविष्य और श्री गंगानगर की ज्वलंत समस्याओं पर। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीधा सवाल में। बहुत धन्यवाद, और सभी देखने वाले हमारे इस इलाके के दर्शकों का भी बहुत बहुत नमस्कार सभी को। संजय जी, सीधा सवाल है मेरा, 2023 के विधानसभा चुनाव की कितनी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। तैयारी रहती है, एक राजनीतिक आदमी जो पार्टी से जुड़ा होता है, ठीक है, उसकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। भाजपा की तैयारी बहुत अच्छे से है, और मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मेरी तैयारी भाजपा की तैयारी से जुड़ी हुई है। हाँ, मैं भाजपा की नहीं, आपकी व्यक्तिगत तैयारी के बारे में मेरी तैयारी भाजपा की तैयारी के साथ जुड़ी हुई है, और बहुत अच्छी तैयारी के साथ हम काम कर रहे हैं। चुनाव 1 साल बाद है, अगर चुनाव 1 माह बाद भी होते हैं तो भी हमारी पूरी तैयारी है। ठीक है। यूआईटी चेयरमैन के रूप में संजय जी आपने ठीक काम किया, अच्छा काम किया। ऐसी कोई 2-3 उपलब्धियां जो गंगानगर के लोगों को आज भी बताने योग्य हैं? देखिए, चाहूंगा आप बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, गंगानगर के अंदर यूआईटी बहुत कमजोर यूआईटी है। पूरे राजस्थान के अंदर एक गंगानगर एक ऐसी यूआईटी है, गंगानगर की यूआईटी नहीं, गंगानगर का म्युनिसिपल बोर्ड भी इतना कमजोर है कि उसके पास लैंड बैंक नहीं है। मतलब अच्छा, उसके पास खुद की जमीनें नहीं है, लैंड बैंक नहीं है, इसलिए आप उसको कमजोर कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए वो कमजोर माना जाता है। वो सरकार पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या सरकार की ऐसी योजनाओं जिससे फंड आता है, ठीक है, उन योजनाओं पे डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले जरूरी था कि गंगानगर यूआईटी को और यहाँ को गंगानगर को मजबूत किया जाए। ठीक है, उसके लिए हमने शुगर मिल की जो जमीन है ये यूआईटी का हैंडओवर कराई, यहाँ मिनी सचिवालय स्थापित करने का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, जो कि कांग्रेस सरकार ने रोक दिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से तैयार है। ये जब पूरे मिनी सचिवालय के अंदर जो सरकारी ऑफिसेज इधर आ जाएंगे, ठीक है, तो ये जितने ऑफिसेज की जगह खाली होंगी ये सरकारी लैंड बैंक होगा, और इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। ये सबसे बड़ा एक काम था। ठीक है। दूसरा बहुत बड़ा काम जो आप गौतम बुद्ध नगर योजना का जो सुन रहे हैं, जिसकी लॉटरी अभी खुल चुकी है, लग चुकी है, मतलब लॉटरियां लग रही हैं, हाँ, अभी आवेदन जो लिए जा रहे हैं, ये योजना मैंने तैयार करी थी, किसानों से जमीन हैंडओवर कराई, और इस योजना को हमने मुहूर्त रूप दिया। ठीक। इसके अलावा भी ऐसा काम इस शहर के लिए करने का, जैसे आपने ये जो सड़कें देखी हैं जो सुखाड़िया मार्ग की हैं, या आप ये जो सड़कें जो मुख्य मार्ग आप जो देख रहे हैं, इसकी सबकी योजनाएं जो है वो यूआईटी के कार्यकाल में बनी। ठीक है। कांग्रेस सरकार के 4 साल के इस कार्यकाल को, 25 दिसंबर को 4 साल हो रहे हैं, तो इसको आप संजय जी कैसे देखते हैं? देखिए, आप सारे दिन जनता के बीच में एक ही आवाज आती है कि किसी प्रकार से ये कांग्रेस की सरकार अपना समय पूरा करे या ये बीच में ही जाए। लोग इस सरकार से बहुत दुखी हैं। इन 4 वर्षों के अंदर पूरे राजस्थान में, और उसके अंदर गंगानगर भी शामिल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस कांग्रेस सरकार ने जनता से जो वायदे किए थे, जिसके अंदर रोजगार का बड़ा मुख्य मुद्दा था, किसानों के साथ बहुत बड़ा इन्होंने एक कमिटमेंट जो है कर्जा माफी का किया था, इसके अलावा अन्य जो बातें थी, कहीं कहीं पे भी ये सरकार पूरी नहीं उतरी। ठीक है। राजकुमार गौड़ साहब के 4 साल के कार्यकाल को आप एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, राजकुमार गौड़ जी जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो इज ए वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे इंसान हैं, और निर्दलीय चुनाव लड़के आए थे। अगर वो निर्दलीय ही रहते तो हम मानते हैं कि जनता का प्यार उनके साथ लगातार बना रहता जी। लेकिन वो क्योंकि कांग्रेस से जुड़ गए हैं, और कांग्रेस की जितनी भी नीतियां हैं, ठीक है, वो इतनी दुर्भाग्यशाली रही हैं कि राजकुमार गौड़ जो है उसके अंदर पिस गए। ठीक है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि राजकुमार गौड़ साहब की जो अच्छाई है वो कांग्रेस के साथ मिलने से खराब होगी? जी बिल्कुल। संजय जी, सरदार शहर में अभी उपचुनाव है। कांग्रेस कह रही है कि सरदार शहर का उपचुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। आपकी क्या स्थिति रहने वाली है, और क्या मानते हैं कि ये सेमीफाइनल है? नहीं, ये कोई सेमीफाइनल नहीं है। चुनाव उपचुनाव होते रहते हैं, और अभी क्योंकि 1 साल बचा है सिर्फ चुनाव के अंदर, मुख्य चुनाव के अंदर, जहां तक सरदार शहर की बात है, ये सीट बीजेपी जीतने जा रही है। लेकिन इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां भवन लाल शर्मा जी की जो
मृत्यु हुई है, ठीक जो है। उनका देहांत हुआ है, उसकी सिंपैथी उनके बेटे को मिल सकती है। ठीक है। इस बारे में कोई दुराई नहीं है। जनता ये वहां सरदार सर मेरे बहुत परिचित हैं, ठीक सब है। भाजपा को वोट देना चाहते हैं और देंगे, लेकिन उनके विचार में कहीं श्रद्धांजलि स्वरूप उनको कहीं अगर वोट मिलते हैं, उनके बच्चे को, उनको बेटे को मिलते हैं, ठीक है। तो उसका कोई लंबा चौड़ा आने वाले समय के चुनाव में नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं तो 7 महीने 8 महीने चुनाव में बाकी है, और अगर कांग्रेस ये चुनाव जीत जाती है तो इसे क्यों नहीं माना जाए नहीं नहीं सेमीफाइनल? नहीं, अभी आप पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी चले जाइए, आप एक ही आवाज आ रही है कि कहीं पे भी आपको कोई इक्का दुक्का सीटें मिलेंगी जहां पे कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। अब गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करें, 11 सीटें हैं, उसके अंदर से कल परसों भी एक सर्वे आया था कि 10 सीटें भाजपा क्लियर रूप से जीत रही हैं, केवल मात्र एक सीट पे फाइट है, हो सकती है 11 की 11 सीटें जो है भाजपा जीत रही है। ऐसी स्थिति पूरे राजस्थान में। ठीक है। नगर परिषद श्री गंगानगर करुणा चांडक सभापति जी के कार्यकाल को भी अभी 3 साल पूरे हुए हैं। आप नगर परिषद श्री गंगानगर की कोई एक फेलियर बता सकते हैं कि ये इस मुद्दे पर नगर परिषद जो है वो कंप्लीट फ्लॉप रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ इनकी जो आपसी लड़ाई है, जिसके अंदर ऊपर की लड़ाई मानते हैं, ये कोई काम इस सरकार में नहीं हुआ है। आप देखिए पूरे शहर के अंदर डेंगू फैला और ये एक छोटा सा काम फॉगिंग नहीं करा सके। पूरे इलाके के अंदर लगातार जो है कुत्तों का अतिक्रमण बढ़ गया। सवेरे जब जाते हैं बच्चों को वो काट लेते हैं, बड़ों को काट लेते हैं। ये छोटे छोटे काम, बरसात आई, ठीक है, अतिवृष्टि हुई थी, लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा नुकसान हो गया। नगर परिषद की पूर्ण जिम्मेवारी थी। आप उससे आगे चलिए, नगर परिषद जो है सरकार का अभियान पट्टों का चला है, 6-6 महीने से लोगों की फाइलें लगी पड़ी हैं, ठीक है, और उसका निस्तारण ये कर नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि गंगानगर के अंदर नगर परिषद किसी भी रूप में कोई काम कर पा रही। नहीं तो बरसाती पानी से जो बर्बादी हुई उस पे फिर आप चुप क्यों हैं? हम बिल्कुल चुप नहीं हैं। हम अपने लेवल पर सरकार के पास, प्रशासन के पास लगातार सरकार गई है, ठीक है, और ये जो सरकार और इसके जो प्रशासनिक रूप से जो इनके नुमाइंदगी जो लोग कर रहे हैं, वो इतने ज्यादा निष्क्रिय हो चुके हैं या इतने ज्यादा ढीठ हो चुके हैं कि उनके ऊपर कोई जो है इनके ऊपर जुर्म नहीं रहती। यानी आपकी सक्रियता उनकी निष्क्रियता के आगे कम पड़ गई। नहीं, सक्रियता क्या करेगी? काम करना, जिनके धनी होते हैं उन्होंने काम करना, उन्होंने मन बना लिया कि हमारी जब तक सरकार जाएगी नहीं तब तक ये काम होंगे नहीं। ठीक ठीक। संजय जी, 2023 के विधानसभा चुनाव में आप तीसरा विकल्प मानते हैं क्या किसी पार्टी? नहीं, कोई विकल्प नहीं है। पहली बात तो विकल्प ही नहीं रह गया, कांग्रेस भी विकल्प के रूप में नहीं दिखती है। अच्छा, ये तो एक हाँ बिल्कुल सच्चाई से श्रीचंद जी, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए, ठीक है, कि राजस्थान का 163 का जो आंकड़ा था, ठीक है, वो शायद इस बार उसको भी तोड़ के आगे बढ़ जाए। ठीक है। कांग्रेस के एक नेता ने हमारे ही कार्यक्रम में आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा नहीं, ये वसुंधरा भगाओ यात्रा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जन आक्रोश यात्रा के अंदर जो जितने भी पोस्टर बने हैं उसमें वसुंधरा जी जो है वो एक सम्मानीय नेता के रूप में, और इस जन आक्रोश यात्रा के अंदर वसुंधरा जी की पूरी भूमिका रहने वाली है, और वो हमारी एक राजस्थान की एक सर्वमान्य नेता हैं। इसलिए किसी प्रकार की इस बात की भ्रांति पालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, भाजपा की अपनी शैली होती है, वो अपनी शैली से काम करते हैं, और जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है उसको पहले डिक्लेयर नहीं किया है। इसके अलावा वसुंधरा जी जो है वो राजस्थान की भाजपा की प्रमुख नेता हैं और रहेंगी। तो अब उनका पोस्टर पे फोटो आ गया, मतलब वो नहीं, आप इस बात को तो सामने ही है, ठीक है, ये भी वो सामने मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है। संजय जी, एक बड़ा इशू आया पिछले दिनों, ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव में व्यापारियों ने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव पर सवाल खड़े किए मौजूदा जो अध्यक्ष है धर्मवीर डुडेजा उनके, क्योंकि आप शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशन के खुद अध्यक्ष रहे हैं, तो इस पर आपका क्या व्यू है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। डुडेजा जो है, धर्मवीर डुडेजा जो है, वो निश्चित तौर पर युवा अवस्था के अंदर उसने अच्छा काम किया है, ठीक है, लेकिन ये बात मैंने भी डुडेजा जी से करी थी, और जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उन्होंने भी करी, उनकी बात बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, कि ये जो फर्जी बोर्ड बने हैं, ये निश्चित तौर पर इसके अंदर कोई इनकार करने वाली स्थिति नहीं है। ट्रेड एसोसिएशन के अंदर फर्जी वोटों का बोलबाला है,
ठीक है। लेकिन फर्जी वोटों के साथ साथ अगर हम ये कहें कि धर्मवीर जुडेजा की पसंद, धर्मवीर जुडेजा इस मंडी की पसंद नहीं है, तो ऐसा इनकार नहीं है, धर्मवीर जुडेजा इस मंडी की पसंद है। लेकिन किसी के अध्यक्ष बनने के बाद भी उससे एक बात कही जाती है कि आप आने वाले समय के अंदर इन फर्जी वोटों को खत्म करें और जो मंडी के जो एक्चुअल व्यापारी हैं वो इस संस्था के सदस्य रहें, और आने वाले समय में जब चुनाव हो तो इस प्रकार की शिकायत नहीं रहे। तो संजय जी, इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान है, इसका एक ही समाधान है कि बैठ करके कमेटी बने और उस कमेटी के अंदर जितने भी हमारे इस व्यापारी हैं वो इसके सदस्य रहें, और जो व्यापारी नहीं है उनको सदस्यता उनकी खत्म कर दी। ठीक है संजय जी, अगर 2023 में पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है, आप गंगानगर के विधायक बनते हैं, तो किसानों के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, मैं तो किसानों के लिए हमेशा बात करता रहता हूं, जब भी मुझे मंच मिलता है, ठीक है, क्योंकि मैं इस पेशे से ही जुड़ा हुआ हाँ, हूं, किसानों से जुड़े हुए हैं ना? किसानों से जुड़ा हुआ हूं, और मेरा हमेशा सरकार को हमेशा एक पत्र हमेशा लिखता रहता हूं, और आपने कभी पढ़े भी होंगे। ठीक है। मैंने सरकार से हमेशा मांग करी है कि किसानों की आय हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। जब किसानों की आय बढ़ती है तो पूरे बाजार के अंदर बिक्री बढ़ जाती है। हमारी जो इकोनॉमी का जो सिस्टम देखते हैं, आम आदमी का जो काम देखते हैं, जो रोजगार देखते हैं, सब किसान की आय से जुड़ा हुआ है। ठीक है। किसान की जब आय बढ़ती है तो वो जो पैसा बाजार के अंदर वो जो खर्च करता है, तो बाजार के अंदर सेल बढ़ जाती है, उससे हर क्षेत्र में बढ़ती है, उससे रोजगार भी बढ़ता है, फैक्ट्रियों का उत्पादन भी बढ़ता है, और हमारी जीडीपी बढ़ती है, और किसानों की आय बढ़ानी जरूरी है। तो हम किसानों के लिए हमेशा काम करने का मन है मेरा। ठीक है। और ये जो गंग कैनाल का जो विषय लगातार उठता है और इसको एक राजनीति का स्वरूप बना दिया, सबसे पहला फोकस रहेगा कि गंग कैनाल के अंदर जो हमारा पानी है, ठीक है, वो पानी हमारे को रेगुलर सिस्टम से मिलता रहे। डैम के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है जी। केवल मात्र राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, या यूं समझ लीजिए राजनीतिक फायदा लेने के कारण ये समस्या का हल नहीं हो रहा। हम इसको हल कराएंगे। ठीक है। तो इसी सवाल की अगली कड़ी है मेरी भी, अगर आप विधायक बनते हैं तो व्यापारियों के लिए आपकी क्या प्राथमिकता? क्योंकि आप व्यापारियों के बीच से निकलेंगे तो उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएगी आपको देख। बिल्कुल नहीं बढ़ेगी भी, और किसान और व्यापारी दोनों के लिए, और किसान व्यापारी नहीं है, मैं आपको बताऊं व्यापारियों के लिए पहले मैं बात बता दूं आपको कि व्यापारियों का मुख्य जो यहाँ पर बिक्री नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, गवर्नमेंट की यहाँ बहुत ज्यादा गंगानगर के प्रति यूं समझिए ईमानदारी नहीं बढ़ती है। यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप होने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं करती है। उसका प्रयास करेंगे, गंगानगर के अंदर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बने और उसके अंदर पंजाब की बड़ी इंडस्ट्रियां आए। पंजाब बहुत डिस्टर्ब है श्रीचंद जी। अच्छा। पंजाब के अंदर जितना हमारा स्टील का इंडस्ट्री है गोविंदगढ़ के अंदर, या जो होजरी की इंडस्ट्री हमारी जो लुधियाना के अंदर है, वो राजनीतिक हस्तक्षेप से बहुत परेशान है। ठीक। और उनको वो वातावरण जो पंजाब में चाहिए, वो वातावरण गंगानगर में अवेलेबल है। यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, बिजली की कमी नहीं है, लैंड यहाँ सस्ती है, रेलवे के साधन है, हाईवे हमारे चारों तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कांडला पोर्ट हमारे यहाँ से नजदीक है। इन सब बातों को देखते हुए यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की बहुत अपार संभावनाएं हैं। हम कोशिश करेंगे इसको लेके आने। ठीक है। अभी हमारे ही एक कार्यक्रम में एक किसान नेता ने ये कहा, साधुवाड़ी में, जैसा आपको ध्यान होगा कई समय से गाजर मंडी की मांग उठ रही है, उन्होंने ये कहा कि हमारे को गाजर मंडी से ज्यादा गाजर वॉशिंग पॉइंट की जरूरत है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गाजर वॉशिंग पॉइंट की तो जरूरत है ही है। सबसे पहली प्राथमिकता तो वही है कि गाजर धोने के लिए सबसे पहले गाजर जब जमीन से निकालने उसको धोने के लिए व्यवस्था चाहिए। अभी हम कलेक्टर से मिले थे, वैकल्पिक व्यवस्था की हमने जब तक व्यवस्था नहीं हो जिसको कंटिन्यू करें, उन्होंने कर दिया। 3000 रुपए उन्होंने पर मंथ के एक मशीन के लगाए हैं, ये ज्यादा है, इसको कम करें, और ये व्यवस्था उन्होंने मानी है। गाजर मंडी की बहुत जरूरत है। यहाँ पर 5-6 लोग व्यापारी जो है वो गाजर खरीदते हैं। कभी वो गाजर 10 रुपए किलो बिकती है और कभी वो 1 रुपया किलो बिकती है। ठीक है। जब तक मंडी नहीं बनेगी, व्यापारी वहां खुल करके ज्यादा से ज्यादा व्यापारी माल खरीदने के लिए किसान का नहीं आएंगे, तब तक उनको मूल्य नहीं मिलता। और दूसरी, आज मान लीजिए 500 ट्रॉली गाजर आ गई और 4 व्यापारी नहीं खरीद सकते। ठीक है। उस दिन बाजार मंदा है, किसान कहे कि मैं आज नहीं बेचूंगा, अब उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो गाजर लेके आया, वो गाजर धुल गई है, उसको बेचनी पड़ती है। अगर मंडी होगी, क्योंकि स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है ना, 2-3 दिन तक वो माल होल्ड हो, और जिस दिन अच्छे रेट मिले उस दिन बिके, उस दिन। इसलिए गाजर मंडी गंगानगर के लिए, और इतनी बड़ी उत्पादन, और गंगानगर के गाजर की आप कलर और जब उसको देखो, साइज को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके मार्केटिंग करने की जरूरत है। सरकार की थोड़ी सी इच्छा शक्ति जगाने की जरूरत है।
गाजर मंडी बने और सरकार अगर प्रमोशन करे तो किसानों के जो है अगर बहुत आपको अच्छा इसके अंदर आपको मौका मिलेगा तो ये आपकी प्राथमिकता में नहीं, प्राथमिकता क्या है, गाजर मंडी पहले साल ही जो है, पहले 3 महीने में गाजर मंडी की स्थापना कर देंगे, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। दूसरा उन्होंने इश्यू उठाया कि गाजर उत्पादक किसानों के लिए जो औजार हैं वो बड़े महंगे हैं, तो उन पर सरकार की ऐसा तरफ से है उनको कोई जी, सुविधा कोई नहीं। कमी नहीं है, सरकार की दुनिया भर की सब्सिडियां हैं। अभी लोगों के अंदर मोटिवेशनल नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है उस काम को करने की। ठीक है, ये सब मशीनें भी लगेंगी और नई नई टेक्निक की मशीन लगेगी। जो गाजर धोने में जो 3 घंटे में एक ट्राली धुकती है जी, वो ट्राली 15-20 मिनट में धुले, ऐसी व्यवस्था करेंगे। और 5 बड़ी मशीनें लगे, किसान अपना ट्रॉली से माल लेके आए और 15-20 मिनट में 25 मिनट में वो गाजर धुल करके उसकी साइड में डले, पैकिंग, और वो अपना कहीं भी बेचना चाहे बेच दे। ठीक है संजय जी, समय की अपनी मर्यादा है। आज के इस कार्यक्रम में कोई ऐसी बात जो आपसे छूट रही हो, आप सोच के आए हो कि मैं ये बात बोलनी थी और छूट रही है, हमारी चर्चा में नहीं आई, तो कम शब्दों में आप अपनी बात। मैं तो आपको इतनी बात कहूंगा कि चुनावी वर्ष के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है गंगानगर को केदार जी की कमी हमेशा खपती रही है जी, एक ऐसा जनप्रतिनिधि आना चाहिए जो आम आदमी का जनप्रतिनिधि हो, आम आदमी के किसी भी तरह के कोई काम हो उसके लिए वो 24 घंटे अवेलेबल रहे, चाहे वो उसके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए कोई जयपुर फोन करना हो, किसी का कोई ट्रांसफर के लिए मास्टर का ट्रांसफर हो, किसी कलर का ट्रांसफर हो, उसके लिए वो मंत्रियों के चक्कर नहीं काटने पड़े। यहाँ पर पुलिस थाना जो है किसी आदमी को, शरीफ आदमी को परेशान नहीं करे, किसी भी तरीके से आम आदमी की सुनवाई आसान हो। ये शहर गंगानगर जो है ये राजस्थान के मुख्य शहरों की तरह आगे बढ़े। ये शहर इतना अच्छा शहर है, इतने अच्छे यहाँ के लोग हैं, इतने कोऑपरेटिव नेचर के लोग हैं, लेकिन हमारे शहर को उचित राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिलने के कारण हम पीछे पड़ जाते हैं। विधानसभा के अंदर गंगानगर की आवाज गूंजनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा प्रतिनिधित्व हम देने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि गंगानगर के अंदर जो लोग 1951 राजस्थान बनने के बाद आज तक कमी महसूस कर रहे हैं जी, वो कमी दूर हो जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। संजय जी, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपने जो सोचा है वो पूरा हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर सीधा सवाल में किसी अन्य मेहमान के साथ करेंगे चर्चा। तब तक देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल वॉइस न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला इस पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।